नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ में ज़ेरे निगरानी जनाब साहबज़ादा फरीदुल हक़ साहब जश्न फ़तह 121वां साल गुज़र चुका है, जिसका आज हम जश्न फ़तह मना रहे हैं कि जब शेर खुदा के बेटे आला हज़रत गोल्डवी क़िबला ने उस मरदूद के मुकाबले में लाहौर जाने का ऐलान किया, तो उस वक़्त पूरी दुनिया में एक शोर था कि उसका ऐलान था कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चूँकि मैं नबी हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। तो नबी का नवासा और शेर खुदा का लख्ते जिगर हसन मुजतबा का नूर नज़र गौसुल वरा का बेटा मेरे गरीब नवाज ख्वाजा मिहर अली गोल्डे से चलने का ऐलान किया। चूँकि नबी जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो माँ के पेट से ही नबी बन के आता है, दुनिया में आकर नबी नहीं बनता। पहले वो सियालकोट के डीसी का मुंशी था, फिर उसने दिमाग ख़राब हुआ, नबूवत का दावा कर दिया। अल्लाह करीम ने नबियों के लिए ऐलान किया और नबियों से अहद लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। नबियों, तुम मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूँ, नबूवत अता करूँ, तो सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। या अल्लाह, तेरा रसूल कैसा होगा? फरमाया मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा। पता चला कि नबी वही नबी है जिसकी तस्दीक आमना के लाल ने की है। फरमाया मेरा मुसद्दक महबूब आए जो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा। लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम ज़रूर बेज़रूर उस पर ईमान भी लाना, उसकी इमदाद भी करना। काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम इकरार करते हो और इस पर तुम पर मेरा भारी जिम्मा है? हर नबी ने कहा कालू अक़ररना, या अल्लाह पाक हम इकरार करते हैं। लेकिन अहकामुल हाकिमीन पे ऐलान करते हैं काला फशहादू, तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाहों में से एक गवाह हूँ। किस बात पर? कि मेरा रसूल आ जाए जो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करने वाला होगा, उस पर ईमान भी लाना, उसकी इमदाद भी करना, ये तुम पर मेरा भारी जिम्मा है। हर नबी ने कालू अक़रारना इकरार भी किया, इसके बावजूद भी खुदा कहता है कि तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाहों में से एक गवाह हूँ। फिर करीब परवरदिगार फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो अपने ऐद से फिर गया, नबूवत तो बड़ी दूर की बात है, वो तो फासिकों में से हो जाएगा। तो नबी वही नबी है जिसकी तस्दीक आमना के लाल ने की है। उधर मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब के दिफा के लिए जब ताना जनी करी की काफिरों ने कि हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया, ज़ैनब चूंकि हजूर की फूफीजात थी, अपने गुलाम ज़ैद से निकाह किया जो निभा ना हो सका। तलाक के बाद सरकार ने अपने साथ निकाह किया। इस पर ताना जनी की दुश्मनों ने कि मोहम्मद ने अपने बेटे की बीवी के साथ तलाक दुआ कर निकाह किया है। तो मेरे कई परवरदिगार ने अपने महबूब की अजमत और पाकीज़गी को बयान करते हुए और महबूब की नबूवत और खातमुन नबिय्यीन को बयान करते हुए फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरा महबूब मर्दों में से किसी का बाप नहीं, मेरा सिर्फ ये रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। रहमत आलम की नबूवत का ऐलान, रसालत का ऐलान मेरे परवरदिगार ने किया और इस तरह किया कि मेरा महबूब मेरा रसूल है, ये मर्दों में से किसी का बाप नहीं है और ये खातमुन नबिय्यीन है। उधर ताजदार मदीना ने भी ऐलान फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जो सरकार के बाद दावा नबूवत करे वो मुर्ताद है, वो काफिर है, वो बेईमान है। जिसको पाकिस्तान के कानून ने, असम्बली पाकिस्तान ने, नेशनल असम्बली ने काफिर करार दे दिया है, उसके बारे में आए लोग बड़ी नरम राय रखने शुरू कर दिए हैं और वो तरह तरह के हीले बहाने करके अपनी इस बेहुदा
मजहब को, दीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहूंगा कि ध्यान से ये फरेब से काम लेते हैं और तरह तरह के फरेब में आकर, तालीम में आकर, मजहबी रहनुमाओं को फंसाकर ये तरह तरह के बहाने से अपना मिशन चला रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाएं शहनशाह गोलरा की अजमत पर, जिसके लिए आज उनकी औलाद हज़रत सैयदना मेहर अली की याद में फतह का दिन उनके नूरे नजर जनाब पीर मोइन हक साहब की जेर सरपरस्ती, उनके लखते जिगर पीर फरीद हक की निगरानी में आस्ताना मेहर से आज का जश्न मनाया जा रहा है। 121 साल गुजर चुके। सन 1924 अगस्त को यह मुनाजरे का ऐलान हुआ। शहनशाह गोलरा बोलने से जब लाहौर पहुंचे, जम्मे गफीर था, उसने कहा मैदान मस्जिद में आ जा। शाही मस्जिद में आने के लिए वो तैयार ना था। उलमा का जम्मे गफीर, फुजला मौजूद, उलमा मौजूद, उसने आने से इनकार कर दिया। कहने लगा मैं तकरीरी मुनाज़ा नहीं करना चाहता, मैं तरीरी मुनाज़ा करूंगा। सदके जाए मौला अली के बेटे की जुर्रत पर फरमाया अगर तू तकरीरी मुनाज़ा नहीं कर सकता तो तरीरी कर ले, फिर तरीरी हाथ से तरीर नहीं होगी। तू भी कलम और कागज रख दे, मैं भी कलम और कागज रख देता हूं। जिसका कलम जिस आयत की तू तफसीर कहता है, जिसका कलम खुद ब खुद लिखेगा वो सच्चा है। तेरा दावा है कि तू नबी है, मैं नबी का गुलाम हूं, नबी की औलाद हूं, मेरा गुलामी का दावा है, तेरा नबूवत का दावा है। अगर तू नबी है तो कलम रख, अगर तेरा कलम चले तो तू सच्चा, अगर मेरा कलम चले तो मेरे मुस्तफ़ा सच्चे, क्योंकि हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हजूर के बाद कोई नबी नहीं। आज से 121 साल पहले शहनशाह गोलरा ने मिर्ज़ा कादियानी को चैलेंज किया था, जिसके मुकाबले में वो ना आया और आज तक उसकी औलाद मेहर अली की औलाद पुकारती रही है। हर साल जश्न मनाते हैं, हर साल ऐलान करते हैं कि मिर्जे की नस्लियत में से, उसकी ज़ुर्रियत में से कोई भी मुकाबले में आए, मुबाला कर ले, मुनाजरा कर ले। लेकिन आज तक उनमें से कोई नहीं आ सका और क़यामत तक कोई नहीं आएगा, इसलिए कि मुबाला वो क्या करेगा। ये तो वो औलाद है जो मुबाले वालों की औलाद है, ये हस्ने मुज्तबा की औलाद है, जो वो निजरान के साइयों के मुकाबले में जिनको सरकार ले गया, बनाना व बनाकुम निसाना व निसाकुम। अल्लाह कहता है लाओ तुम अपने बेटे, मैं भी लाता हूं अपने बेटे। किन को लाए? मुस्तफ़ा करीम हसन को लाए, हुसैन को लाए। अल्लाह के कुरान का ये ऐलान है कि मा काना मुहम्मदुन अबाहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरा महबूब मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन हसन हुसैन हजूर की औलाद है। इसलिए सरकार ने फरमाया हर नबी की ज़ुर्रियत उसकी पुष्ट में है। अल्लाह करीम ने मेरी ज़ुर्रियत को अली की पुष्ट में रखा है। अब हसन हुसैन बेटे अली के हैं, लेकिन कहलाते मुस्तफ़ा के हैं। और खुदा ने भी अबनाना व अबनाकुम, लाओ बेटे। किन को लाए? हसन हुसैन को लाए। हसनैन करीमैन मेरे मुस्तफ़ा के बेटे हैं। तो आज 121 साल के बाद जनाब साहबजादा फरीद हक साहब, आपको मुबारक हो। आपने अपने बाबा की अजमत को बयान करने के लिए जो एहतमाम किया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जद्दे आला उनकी भी अजमत को सलाम। लेकिन आपके वालिद मुहतरम अजीम इंसान हैं हजूर क़िबला पीर मोइन हक साहब, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्लाह उनका साया कायम दायम रखे। अल्लाह करीम इस आस्थाने को क़यामत तक आबाद शाद रखे। और हज़रत साहब आपको बहुत मुबारक हो। आप अजीम बाप के बेटे हैं, अजीम दादे के पोते हैं, अजीम परदादे के पोते हैं। आपके बाप का बड़ा किरदार है, इसलिए कि ये गुलाम अहमद कहलाता है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अर्श पर मेरा नाम अहमद है, फर्श पर मोहम्मद है। इसने सोचा कि अहमद नाम है तो उसने अपने आप को गुलाम अहमद। अरे पागल, नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। जो गुलाम होता है वो नबी नहीं होता। जो बंदा खास है वो बंदा अवाम नहीं। हजार बार जो यूसुफ बिके गुलाम नहीं, नबी कभी गुलाम नहीं होता। नबी का नाम मुफरद है। आदम, नूह, मूसा, हर नबी का नाम मुफरद है। ये पहला नबी झूठा जिसका नाम मुरक्कब है, गुलाम अहमद। मेरे मुस्तफ़ा का नाम अर्श पर अहमद, फर्श पर मोहम्मद है। और वो मुकाबले में क्या आएगा?
अन्या कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदा, गिद्दड़ शेरां दे नाल नहीं लड़ सकते, भला उन्हां मैदान विच की आना जेड़े मुहम्मदी बेगम की बांह नहीं फड़ सकते। वो कहता था मुहम्मदी बेगम जन्नती हूर अल्लाह ने मुझे दी है, लेकिन वो उसको मिली नहीं है। कहता है झूठा नबी है, लेकिन सैयदना मेहर अली अपने वक़्त के मुजद्दद, इस सदी के मुजद्दद हैं। जो बड़े फितने का मुकाबला करे उसे ही मुजद्दद कहते हैं। सैयदना मेहर अली बहुत बड़े फितने का मुकाबला किया। लाहौर की शाही मस्जिद पूरी दुनिया जानती है। जम्मे गफीर में आपने ऐलान किया, किसी ने आहिस्ता से कहा हुजूर अगर कलम ना लिखा तो फिर क्या बनेगा? फरमाया मेहर अली अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, मदीने के ताजदार और नजफ के सरदार मेरे बाबा मुर्तजा ने कहा है, बेटा मेहर अली ऐलान कर दो, तेरा कलम चलेगा, तेरा कलम लिखेगा, लेकिन वो झूठा मुकाबले में नहीं आएगा। मैं शहजादाए मेहरुल मिल्लत, शहजादाए सैयदना मेहर अली किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शहजादगान, बड़े लाला जी, छोटे लाला जी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और पीर मोइन हक साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, और जनाब पीर फरीद हक साहब अल्लाह आपको इस जुरत का अजर अजीम अता फरमाए। ये अजीम कॉन्फ्रेंस, अजीम फतह जो आपके अबाउदाद के नाम है और किसी के ये नाम नहीं है, ये तुर्रा इम्तियाज, ये बुलंदी का सेहरा आपके सर पर है।